तो हम लोग जा रहे हैं नानी के घर और ये है सीधा हे गाइस, तो यहाँ अस्सी लो पीछे ये देखिए मेरी बेटी का फुल लुक और बदमाशी और हेयर सही है। गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब निकल रहे हैं नानी के घर। हे फैमिलीज, तो नानी का घर हमारा 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अब हम लोग पहुंच गए हैं। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एनएच है तो एनएच पे जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और हम लोग पहुंच गए हैं गांव जिसका नाम है बरदहा। और यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं, मामी लोग हैं यहाँ पे, मामा जी हैं सामने बैठे हुए, बड़े मामा जी हैं, सब लोग हैं, भाभी लोग हैं, ये सिस्टर है मेरी। और देखिए यहाँ पे मामी है। हम लोग मेला पहुँच गए हैं और मेला में भी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के बाद यहाँ दुर्गा जी का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर जो है अभी बहन को दिखाए थे, बहन की बेटी है। और यहाँ इसके बाद हम लोग मंदिर में जा रहे हैं। दाहिनी छोर पर मैया का भोग का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अपने बच्चे को एक दाना का प्रसाद अपने बच्चे को मुखा। मम्मी अंदर पंडाल में गई और वहाँ पे मिठाई चढ़ा के बाहर निकल रही हैं। हम लोग बाहर से ही माता का दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर सब लोग हैं, बड़ी मामी है, मम्मी है, भाई भी है बाहर में, और ये मेरी बहन की बेटी है द्रिशा है, और मेरा भाई है उनका बेटा है। तो सब लोग हैं यहाँ और हम लोग मस्ती करेंगे आगे। पहले फिर हम सब मिलकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं क्योंकि ये मेमोरेबल मोमेंट होता है। ऐसे कहाँ सब लोग मिल पाते हैं, तो फिर मैया के दरबार में हम लोग सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं सबके साथ, मामी लोग के साथ, जितने भी लोग गए थे सबके साथ हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद फिर बाहर निकले हैं। और गाइस यहाँ देख सकते हैं वैष्णो देवी का मंदिर जैसा यहाँ बना हुआ है। अंदर वो बहुत ऊंचाई पर था, इसीलिए चूँकि हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोग बोले अंदर जाके उतना ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए। और ये गाँव का मेला है, देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है गाँव का मेला। और देखिए ये सब गांव में ही मिल सकता है। हम लोग इसको बचपन में बम्मा कहते थे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा पापड़ के जैसा लगता है। और यहाँ पर ये वैष्णो देवी के ही तर्ज पर बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग इसके अंदर हैं। फिर यहाँ बच्चे आ गए हैं झूला झूलने के लिए। बच्चे झूला ना झूले ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरा भाई का बेटा और मेरी बेटी दोनों मिलकर यहाँ, मतलब प्रेम और देशा दोनों यहाँ पे झूला झूल रहा है और इन्जॉय कर रहा है। बच्चे को तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। मेरी बेटी को बड़ा झूला झूलने का मन था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, मैं उस पर नहीं चढ़ पाती हूँ। इसलिए मैं बोली कि नहीं भाई हम तो नहीं चढ़ पाएंगे, तुम अकेले जाओ। तो बोली नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे। भाई को भी नहीं जाना तो बोला कि नहीं हम भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेले का इंजॉय करवाया, किया नहीं, बच्चों को करवाया। इसके बाद यहाँ पे आ गए। यहाँ टिकट 10 रुपये में मिल रहा था और उस टिकट का ये था ना कि इसमें जो भी ये होगा वो कूपन फंसेगा और जितने सारे सामान रखे हुए हैं उसमें से कोई एक सामान मिलेगा। लेकिन वो लोग तो बहुत तेज़ होते हैं, वो ऐसा नंबर डालते ही नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे 2 टिकट लिए, एक मेरी बहन की मतलब जो बेटी थी मुस्कान, एक वो मुस्कान को दिए हम और एक दृशा को दिए हम। बोले कि दोनों कन्याओं के हाथ से चलो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दोनों कन्या के हाथ से कुछ भी नहीं निकला, वो 0 सन्नाटा, मतलब मनी वेस्टिंग। और मैं पहले ही बोली थी कि जानबूझकर वो लोग ऐसा करते हैं ताकि किसी को कुछ मिले नहीं। और ये लोग घिस घिस कर बोलिए कि नहीं मौसी मिल जाएगा मिल जाएगा। बोले नहीं बेटा देखो। तो फिर यहाँ पे बाबू और वो दोनों जो है टिकट को घिस घिस के नंबर देख रही है कहीं तो मिल जाए। मेरा बेटा भी बोल दिया मम्मा मैं तो अनलकी हूँ। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस ये एंजॉय करो, ये सब मेला में अच्छा लगता है, एंजॉय करना चाहिए। मेरी बेटी बार बार घिसे जा रही थी कि कुछ तो मिल जाए, मुझे कुछ तो मिल जाए। और बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बड़ा एक्साइटेड थे, पहली बार ये इस तरह का कोई टिकट लिया और लगता है कि मम्मा मुझे कुछ मिल जाए। इस तरीके से हम लोगों ने नानी के घर के मेला को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ मेरी बेटी और दोनों बहन मिलकर कुछ सामान वगैरह खरीदी और उसके बाद हम लोग घर आ गए। गांव के मेला में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती है ना जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी बेटी ब्रेसलेट ली, उनको ब्रेसलेट का बड़ा ही शौक था।
हे फैमिलीज़, तो हम लोग वहाँ से नानी के यहाँ से खाना वाना खाने के बाद सब कुछ करने के बाद घर पहुँच गए हैं। और यहाँ घर पहुँचने के बाद अभी बजे हैं 11 और देख सकते हैं कि 11 बजे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी भी जो है ना सारे लोग मेला घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ गर्ल्स स्कूल के पास मेला घूमने के लिए। और यहाँ पे जो बना था वो सीढ़ी से बहुत ऊपर, मतलब 3 मंजिला ऐसा ऊंचाई पर बना था मूर्ति। और यहाँ मैं आई और मैं सोची कि यहाँ घूम लेती हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर आए। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अभी सोची कि अभी 11:30 बजे के आसपास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है। और देख सकते हैं कि सीढ़ी कितना ऊंचाई पर है और इसीलिए मैं ऊपर चढ़ नहीं पाई। मुझे लगा कि कहीं गलती से कोई भगदड़ मच गई तो बस हो गया कल्याण, इसलिए मैं वहाँ से फटाफट आई, भागी। और फिर यहाँ पे मैं चाट खाई, क्योंकि गांव में जो चाट वगैरह का है ना मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पे जो चाट खाई वो बहुत मज़ा आया। 11:30 बजे, मतलब हम लोग घर आते आते 12 बज गया था। और इस तरीके से हम लोगों ने दुर्गा पूजा को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कराए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी 11:30 बजे के आसपास भी कितनी ज़्यादा भीड़। और ये जो पिंक बिल्डिंग देख रहे हो, ये हमारे स्कूल का बिल्डिंग है, गर्ल्स स्कूल का। यहीं से मैं अपना 10th की हूँ, पढ़ाई की हूँ। तो यहाँ से एक अलग ही जुड़ाव है, इमोशन है। तो सारा चीज़ देखने के बाद अब मैं वापस रिटर्न आ रही हूँ। भाई बाइक आगे लगाया हुआ था तो वो गया बाइक निकालने के लिए, और मैं पीछे से आ रही हूँ धीरे धीरे। इस एरिया से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। और जहाँ स्कूलिंग होता है ना, तो वहाँ एक अलग ही अपनापन